स्कंद 10वां स्कंद का 10वां अध्याय। हाँ, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। अनुपमा राधिका माता जी, आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। अध्याय 10 यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जुड़वे यमलार्जुन वृक्षों को गिरा दिया, जिनसे नल कुबेर तथा मणिग्रीव नामक कुबेर के दो पुत्र बाहर आए। नल कुबेर तथा मणिग्रीव शिव जी के महान भक्त थे, किंतु भौतिक ऐश्वर्य के कारण वह इतने बहुव्ययी तथा विवेकहीन हो गए थे कि एक दिन वे सरोवर में नग्न युवतियों के साथ किलोले कर रहे थे और निर्लजता पूर्वक इधर उधर विचरण करते रहे। सहसा श्री नारद मुनि उधर से निकले, किंतु वे दोनों अपने ऐश्वर्य और मिथ्या प्रतिष्ठा में इतने मदांत हो चुके थे कि श्री नारद मुनि को देखकर भी वे नंगे ही रहे और तनिक भी नहीं लजाए। दूसरे शब्दों में वे ऐश्वर्य तथा झूठी प्रतिष्ठा के कारण सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए। वस्तुतः भौतिक गुणों की प्रकृति ही ऐसी होती है कि जब मनुष्य धन और प्रतिष्ठा की दृष्टि से अत्यंत ऐश्वर्यवान हो जाता है, तब वह शिष्टाचार भूल जाता है और किसी की, यहाँ तक कि श्री नारद मुनि जैसे मुनियों की भी परवाह नहीं करता। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्तियों के लिए, विशेष रूप से जो भक्तों का उपहास करते हैं, उचित दंड यही है कि वह फिर से दरिद्र बन जाएं। वैदिक विधि विधान बतलाते हैं कि किस प्रकार यम नियम इत्यादि के अभ्यास से मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। एक निर्धन व्यक्ति को आसानी से आश्वस्त किया जा सकता है कि इस भौतिक जगत में ऐश्वर्यशाली पद क्षणिक होते हैं, किंतु धनी व्यक्ति को नहीं। अतः श्री नारद मुनि ने उन दोनों व्यक्तियों नलकुबेर तथा मणिग्रीव को वृक्षों की तरह अचेतन बनने का शाप देकर एक दृष्टांत प्रस्तुत किया। यह बहुत ही उपयुक्त दंड था, किंतु भगवान श्री कृष्ण अतीव कृपालु हैं। अतः दंडित होने पर भी दोनों भाई इतने भाग्यशाली निकले कि उन्हें श्री भगवान का साक्षात दर्शन हो सका। अतः वैष्णवों द्वारा दिया गया दंड दंड नहीं, प्रत्युत दया का अन्य रूप होता है। देवर्षि के शाप से नलकुबेर तथा मणिग्रीव यमल अर्जुन वृक्ष बन गए और माता यशोदा तथा नंद प्रत्यक्ष दर्शन करने की प्रतीक्षा करते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की इच्छा से इन यमलार्जुन वृक्षों को गिरा दिया और जब देवताओं के 100 वर्षों के बाद नलकुबेर तथा मणिग्रीव का इस तरह उद्धार हो गया, तो उनकी पुरानी चेतना जागृत हो उठी और उन्होंने देवोचित विधि से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन करने का अवसर पाकर वे यह समझ सके कि श्री नारद मुनि कितने कृपालु थे। फलतः उन्होंने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उन्हें धन्यवाद दिया। इसके बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके वे अपने अपने लोग चले गए। तो बेसिकली ये जो अध्याय है, अमित प्रभु, मेरा आवाज स्पष्ट आ रहा है? जी प्रभु जी, एकदम क्लियर है प्रभु जी। ओके। जी प्रभु जी, आ मेरा रहा है। यस यस, ये जो अध्याय है ये बहुत शिक्षाप्रद अध्याय है। जैसे ही भक्त और जीवात्मा में अभिमान आ जाता है तो भगवान के साथ नहीं रह सकता, है ना, कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और मैं कल गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था। गुरु महाराज बोल रहे थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटेरियल नेचर एंड स्पिरिचुअल नेचर? कौन बता पाएगा? हैंड रेज कर सकते हैं, मैं पूछूंगा अभी। हैंड रेज कर सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में क्या अंतर है। स्पष्ट रूप से जिसको उत्तर आता है उनको हैंड रेज करना है। श्याम गोविंद प्रभु बताइए। अनम्यूट करना पड़ेगा प्रभु जी, अनम्यूट करना पड़ेगा। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में यही अंतर है कि आध्यात्मिक जगत में हमारे जीवन के केंद्र में भगवान कृष्ण रहते हैं और भौतिक जगत में हमारे जीवन के केंद्र में इंद्रिय तृप्ति रहती है, भोग रहता है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर उत्तर है। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण सेंटर में रहते हैं और भौतिक जगत में हम सेंटर में रहते हैं, खुद सेंटर में रहते हैं। और जैसे ही हम खुद सेंटर में रहते हैं तो अभिमान आने लगता है, अहंकार होने लगता है, तो फिर हमको भोगने की वासना उत्पन्न होता है। तो कृष्ण के पास रहने का जो सुख है वो हम भूल जाते हैं, हमको मालिक बनने की इच्छा होती है। तो भगवान फिर, यदि वहां पे कल था कि दो व्यक्ति
यदि मालिक बनना चाहेंगे तो मालिक नहीं बन सकते हैं। उनको एक जगह में रहने की सुख, जो एक दूसरे के साथ भाव प्रदान करने की जो सुख है, वो महसूस नहीं कर सकते, उनको अलग होना पड़ेगा। आज देखते हैं हम दो भाई भी हैं, परंतु दो भाइयों के बीच में जब इस प्रकार भावना आता है कि मैं श्रेष्ठ बनूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, ना दूसरे पीछे चला जाए, तो फिर उस कारण से भौतिकता उसकी परम सीमा को क्रॉस करता है ना। आज कलयुग में हम देखते हैं घर टूटता है, समाज टूटता है और देश टूट जाता है। आज अमेरिका बोल रहा है कि नहीं हम सबसे अच्छा देश हैं, चाइना बोल रहा है हम सबसे अच्छा देश हैं। तो अच्छा देश कैसे हैं? तो हमको क्रॉस करना पड़ेगा। यदि इनके पास 500 एटम बम है, हमको 1000 एटम बम खरीदना पड़ेगा। तो भौतिकता की परम सीमा इस जगत में हम देखने को मिलता है। उसी प्रकार भगवान बोलते हैं, दीनेर अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन ज्ञानी बड़ा अभिमान। जो दीन होते हैं, यानी कि जो भगवान को हमेशा सेंटर में रखते हैं, उनके जीवन का उत्साह का स्रोत भगवान है। और सेम मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। ये जस्ट एक, जब चैतन्य जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से मिलते हैं प्रथम बार, सनातन गोस्वामी को दोपहर में चैतन्य महाप्रभु बुलाते हैं कि सनातन मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो सनातन गोस्वामी को आते हुए लेट हो जाता है थोड़ा सा। तो सनातन गोस्वामी बहुत रोते हैं, प्रभु क्षमा कर दीजिए कि पतित हूँ और मैं लेट हो गया आते आते। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्यों लेट हुआ, चैतन्य महाप्रभु को पता है स्वयं भगवान है, फिर भी उनको पता है लेट होने का कारण क्या है। क्योंकि सनातन गोस्वामी रहते थे सिद्ध बकुल में और चैतन्य महाप्रभु रहते थे गंभीरा में। तो सिद्ध बकुल से तो गंभीरा बहुत पास में ही है, पर इतना लेट क्यों हुआ? तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं क्या कारण है। प्रभु तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी कहते हैं, प्रभु अनेक समय मैंने हुसैन शाह के दरबार में, यवन के परिवार में संग किया है, मैं पतित हो गया और मुझे अधिकार नहीं है भगवान के सिंहद्वार के सामने होते हुए आने का। और यानी कि यदि वो सिंहद्वार के मैं सामने आऊंगा, तो फिर भी वो ब्राह्मण जो पूजा की सामग्री लेके भगवान के पास जाते हैं, उनके साथ यदि मेरा छाया भी पड़ जाएगा तो वो सामग्री अपवित्र हो जाएगा। और यदि सामग्री अपवित्र हो जाएगी तो फिर भगवान उसको कैसे स्वीकार करेंगे, है ना। सनातन गोस्वामी कौन है? चैतन्य महाप्रभु इतने खुश हो जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनके पैर को बोलते हैं सनातन तुम्हारा चरण दिखाओ। और जैसे ही पैर देखते हैं सनातन गोस्वामी के, वहां पे क्या बोलते हैं उसको, फुटका फोड़े छाले हो गए हैं। सनातन गोस्वामी जो गर्मी में वो जो रेत होता है, समुद्र के पास जो रेत होता है, उसमें चल के चैतन्य महाप्रभु के पास आए। और चैतन्य महाप्रभु उनको देख के बोलते हैं, यद्यपि तुम्ही हो जगत पावन, तुम्हा स्पर्शे पवित्र हया देव मुनिगण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन हया साधुरभूषण। हम जानते हैं भगवत भक्ति हीनस्य जपस तपस व्रतस तथा अप्राण शैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। जिस प्रकार कोई व्यक्ति का अंदर में शरीर में आत्मा नहीं है, तो वो शरीर को कितना भी सजावट आप कर लो वो सुंदर नहीं दिखेगा ना। प्रभुपाद जी बारंबार गीता में बताते हैं। उसी प्रकार यदि भक्तों का अंदर मर्यादा नहीं है, यदि भक्तों का अंदर सदाचार भावना नहीं है, यदि भक्त अभिमान हो जाता है, अभिमानी हो जाता है, यदि भक्त विनम्र नहीं होता है, तो उसके आत्मा एक शरीर के जिस प्रकार आत्मा नहीं रहने पर शरीर कितना भी सुंदर हो आकर्षित नहीं कर सकता दूसरों को। उसी प्रकार यदि व्यक्ति का अंदर स्वभाव तो विनम्रता नहीं रहेगी, तो वो भक्त किसी को भी आकर्षित नहीं कर सकता, यानी कि किसी को भी नहीं। तो इसीलिए हमको नल कुबेर और मणिग्रीव का जो चैप्टर है उसे शिक्षा लेना है कि यदि हम कुबेर का भी पुत्र हो तो फिर भी हमको मर्यादा में रहना है। यदि हम भगवान का जय विजय भी हो फिर भी हमको मर्यादा में रहना है। यदि हम भगवान की कोई भी भक्त हो फिर भी हमको मर्यादा में रहना है। और मर्यादा क्या है? सबसे बड़ा मर्यादा क्या है? गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तति करिया क्यारा ना करिया मन आस, ये सबसे बड़ा मर्यादा है। भगवान के वाक्यों को हमेशा, गुरु गुरु जी के वाक्यों को हमेशा याद रखना। ओबियसली हम लोग सब चुकते हैं इस वाक्यों को याद रखने में, परंतु प्रयास करना चाहिए। यदि प्रयास हम करेंगे एक जीवन, तो हम लोग इस जीवन में इस प्रकार से सफल हो सकते हैं। श्रीराज उवाच कथ्यतां भगवन् तत्त्वय सापस्य कारणं यत्तद् विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षः तम। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हूँ। यस। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने ये जो पास टाइम बोला तो आपने सनातन गोस्वामी जी का नाम लिया,
ये हरिदास ठाकुर जी का पास टाइम है ना? मुझे नहीं नहीं, वो थोड़ा क्लियर सनात चाहिए था मुझे। सनातन गोस्वामी का फर्स्ट टाइम है, हरिदास ठाकुर ने। ओके, थैंक यू प्रभु जी। भेज दूंगा, सनातन गोस्वामी का है। आशीष प्रभु पढ़िए। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे महान एवं शक्तिशाली संत, नारद मुनि द्वारा नलकुबेर तथा मणिग्रीव को शाप दिए जाने के क्या कारण था? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदनीय कार्य किया? देवर्षि नारद तक उन पर क्रुद्ध हुए उठे। कृपया मुझे यह सुनाए। तो देखिए, एक साधु को क्रोध होने का क्या मतलब, ऐसा क्या बात है? कई बार डिवोटीज मतलब बड़े नाराज हो जाते हैं कि प्रभु जी हमारे पर नाराज हो गए हैं, गुरु महाराज हमारे पर नाराज हो गए हैं, है ना। साधु को नाराज होने का ऐसा क्या बात है? परंतु जब गुरु जी या फिर प्रभु जी या फिर कोई भी भक्त माता जी नाराज होते हैं, तो उसका कारण यही है कि वो चाहते हैं भगवान की सेवा हो। और हम लोग यानी कि कितने समय से खुद की वासनाओं को, खुद की इच्छाओं को पूर्ति करने में लगे हैं, उसका कोई भी ठिकाना नहीं। वही अभ्यास इस जीवन में देखते हुए, जनस्य कृष्ण विमुखस्य दैवात, ये जन को कृष्ण से विमुख होते हुए गुरु जी जब देखते हैं, तो उनके मन में करुणा की भाव आ जाता है कि अरे इतने जीवन से तो भटक रहा है, फिर भी इस जीवन, जो मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद फिर भी भटक रहा है। इसलिए जो साधु होते हैं, यानी कि जो गुरु होते हैं, यानी कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके जीवन में वो जब जीवात्मा को देखते हैं तड़पते हुए, उनके मन में करुणा की भाव आ जाता है। जब नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मैं आज जगाई माधाई को नाश कर दूंगा, विनाश कर दूंगा, नित्यानंद प्रभु कहते हैं, प्रभु इस जीवन में यदि आप विनाश करने का सोचेंगे तो कौन बचेगा? कलयुग में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपराधी नहीं है, जिसका अंदर काम भावना नहीं है ना, क्रोध नहीं है? परंतु आपको इस अवतार में करुणा के भाव को प्रकट करना होगा। और उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से रिक्वेस्ट किए हमेशा। प्रभुपाद जी कहते थे, वी आर द ओनली होप फॉर द सोसाइटी। ऑब्वियसली हमको क्रोधित होना भी है, परंतु उसका सेंटर में कृष्ण रहना चाहिए, उसके सेंटर में हमने रहना चाहिए। उसी प्रकार नारद मुनि भी यहाँ पे क्रोध हुए और कृष्ण को सेंटर में रख के। श्रीसुकोवाच रुद्रस्यानुचरौ भूत्वा सुदप्तौ धनदात्मजौ कैलासोपवने रम्ये मन्दाकिन्या मदत्कटौ वारुणीं मदिरा पीत्वा मदाघूर्णितलोचनौ स्त्रीजनैरनुगायात् पुश्चरितै पुष्पिते वने। राज द्विवेदी प्रभु, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, चूंकि कुबेर के दोनों पुत्रों को भगवान शिव जी के पार्षद होने का गौरव प्राप्त था, फलतः वे अत्यधिक गर्वित हो उठे थे। उन्हें मंदाकिनी नदी के तट पर कैलाश पर्वत से सटे हुए बाग में विचरण करने की अनुमति प्राप्त थी। इसका लाभ उठाकर वे दोनों वारुणी नाम की मदिरा पिया करते थे। वे अपने साथ गायन करती स्त्रियों को लेकर उस फूलों के बाग में घूमा करते थे। उनकी आंखें नशे से सदैव घूमती रहती थी। देखो कितना अच्छा मौका है, देवता होने के बाद भी उनको भगवान की भक्ति करने का पूरा पूरा मौका है। फिर भी जब फैसिलिटीज मिलती है बिना क्वालिफिकेशन का, तो फिर वो फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटी ना होके ऑब्स्टैकल बन जाता है ना। वो सुयोग ना होके एक बाधा बन जाता है भक्ति के लिए। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि जब हमको कुछ फैसिलिटीज मिल रहा है, वो फैसिलिटीज हमको प्रभावित करता है कई बार कि देखो हम ये हैं वो हैं, परंतु उसके साथ साथ हमको उसको ग्रहण करना भी सीखना चाहिए। आज जितने हमको जो भी कुछ मिला है, यदि हम उसको विनम्रता पूर्वक ग्रहण करेंगे, तो फैसिलिटीज हमको भगवान की भक्ति करने में सुविधा बनेगी उसके वजह से। यदि हम उसको भूल जाएंगे, तो वही फैसिलिटीज हमारे बाधा बन जाएगी। अभी देखिए, पूरा देवता के पुत्र हैं, कुबेर के पुत्र हैं, शिव जी के कैलाश के पर्वत के आसपास घूमने की उनको अधिकार है, फिर भी जो लक्ष्य है मनुष्य जीवन का वो भूल गए। इसीलिए कई बार ज्यादा फैसिलिटीज मिलना भी भक्तों के लिए दुख की बात है, मतलब भक्त के लिए अच्छा नहीं है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो सनातन गोस्वामी को देखे, सनातन गोस्वामी को कहे कि तुम वैराग्य जीवन यापन करो, और सनातन गोस्वामी ने एक कंबल, अच्छा सा कंबल लपेट हुए थे खुद उनके शरीर में। चैतन्य महाप्रभु जस्ट टेढ़े होके उनको देखे, तो सनातन गोस्वामी को लगा कि अब ये कंबल भी लग रहा है चैतन्य महाप्रभु पसंद नहीं कर रहे हैं। दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु, दूसरे दिन लोगों से, बंगाली में कहा जाता है कांथा, कांथा शब्द का अर्थ है जो आप कुर्ते वगैरह पहनते हो,
वो कुर्ते जब खराब हो जाता है, उस कुर्ते को जब सिलाई करके उसको कुछ बनाते हैं और फिर उसको क्या कहते हैं उसको, हाँ, और उसको फिर मतलब लपेटते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब नेक्स्ट दिन सनातन गोस्वामी को ऐसे अवस्था में देखे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए। और सनातन गोस्वामी कहते हैं आपने वो कंबल कहाँ गया? सनातन गोस्वामी कहते हैं प्रभु मुझे सब समझ में आ गया, आप क्या चाहते हैं मेरे से। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए कि गुरु जी और भगवान हमसे क्या चाहते हैं। प्रभुपाद जी को सारा फैसिलिटी मिल गया, परंतु शुरुआत में प्रभुपाद जी को कोई फैसिलिटी नहीं था। हैं? आज हम हमारे पास सारा फैसिलिटीज है, परंतु फैसिलिटीज का हम लोग कई बार उपयोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो फैसिलिटीज भक्ति में बाधा बन जाती है। वहां पे कुछ नहीं था, परंतु श्रील प्रभुपाद ने सब कुछ करके हमको दे दी। परंतु आज हमारे पास सब कुछ है, परंतु वो फैसिलिटीज हमारे लिए बाधा बन गया है। तो इसको सीखने की बात है। अरविंद प्रभु तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। इस श्लोक में शिव जी के भक्तों या पार्षदों को प्राप्त कुछ भौतिक सुविधाओं का उल्लेख हुआ है। यदि कोई व्यक्ति शिव जी के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का भी भक्त होता है तो उसे कुछ भौतिक सुविधाएं मिलती हैं। इसलिए मूर्ख लोग देवताओं के भक्त बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में इसका संकेत करते हुए इसकी आलोचना की है। कामस्तैस्तै हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं हैं उन्हें स्त्रियों, मदिरा इत्यादि का व्यसन होता है, इसलिए उन्हें हृत ज्ञान अर्थात विवेक शून्य कहा गया है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसे मूर्ख लोगों को तुरंत पहचान लेता है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में उनका संकेत किया गया है, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रितः। ऐसे दुष्ट जो निपट मूर्ख हैं, मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है, और जो आसुरी नास्तिक प्रकृति वाले हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। जो व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है और उनकी शरण में नहीं जाता, उसे नराधम अर्थात मनुष्यों में सबसे नीच तथा दुष्कृति अर्थात पाप कर्मों को करने वाला माना जाना चाहिए। इस तरह अधम व्यक्ति को ढूंढ लेना कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि उसकी स्थिति का पता केवल इसी एक कसौटी से लग जाता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का भक्त है अथवा नहीं। आखिर देवताओं के भक्तों की संख्या वैष्णवों से अधिक क्यों है? इसका उत्तर यहाँ दिया गया है। वैष्णव जन न तो वारुणी तथा स्त्रियों जैसी निम्न कोटि के मनोरंजनों में रुचि लेते हैं, न ही भगवान श्री कृष्ण ऐसी सुविधाओं की अनुमति देते हैं। हरे कृष्ण। कई बार ना बच्चे को जब मम्मी 5 रुपया देते हैं, बोलते हैं बच्चे इसमें ना पेन खरीद के पेन खरीदना। तो बच्चा जब दुकान को जाता है बोलता है मुझे मुझे बिस्किट चाहिए या फिर चॉकलेट चाहिए। तो दुकान वाला नहीं पूछता है मम्मी ने किसके लिए दिए थे पैसा। दुकान वाला बोलता है नहीं 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 नहीं, मेरे से तो आप ही 5 रुपया की चॉकलेट ले लीजिए। तो चॉकलेट खाने के बाद बच्चा का दांत भी खराब होता है और मम्मी को फिर से ऑपरेशन करने के लिए पैसा देना होता है। तो इसलिए मम्मी खराब नहीं है कि बच्चा को मना कर रहा है चॉकलेट नहीं लेना है। वो बच्चा ही दुकान वाले के पास अलग से जाता है। तो उसी प्रकार वैष्णव का जीवन का लक्ष्य है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। वो कोई यहाँ पे लिखा है, वो कोई बारूणी यानी कि मदिरा और स्त्री यानी कि स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, इसमें रुचि नहीं रखते हैं। परंतु जो कि देवता है उनके अधिकार नहीं है, वो जानते नहीं कि जीवात्मा को क्या सही चीज चाहिए, और वो बाध्य भी है। जैसे शिव जी जब भस्मासुर को वरदान देते हैं तो शिव जी बाध्य होके देते हैं, ब्रह्मा जी बाध्य होके देते हैं, परंतु भगवान बाध्य नहीं है। भगवान बाध्य नहीं देने के लिए हर चीज को। भगवान अतस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान को कोई फोर्स नहीं कर सकता कि भगवान मुझे चाहिए करके। लेकिन जब हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज का तबीयत बहुत बिगड़ गया था कोरोना के समय में, उनको इस्कॉन जीबीसी की ओर से एक प्रेयर भेजा गया था। वो प्रेयर में लिखा था, ओ नरसिंह देव, इफ यू सो डिजायर देन प्लीज क्योर आवर गुरु महाराज। तो भगवान नरसिंह देव यदि आपकी इच्छा हो तो फिर आप हमारे गुरु महाराज को स्वस्थ कर दीजिए। वी कैनॉट फोर्स कृष्णा, मतलब टू बिकम आवर सर्वेंट। प्रभुपाद जी ऐसा बोलते थे, है ना। हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और यहाँ पे दोनों चीज, यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज हैं, तो कई बार ये डर रहता है डिवोटीज के अंदर कि प्रभु जी कुल परंपरा है, देवी देवता है, हमारी कुल देवी है, हम लोग उनको पूजा करते हैं। कई बार गुरुवार को हम लोग व्रत करते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं। तो क्या करना चाहिए? अभी भगवान कृष्ण का हम भक्ति कर रहे हैं तो अलग से कुछ करना चाहिए क्या? कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, पेट को खाना देने से हाथ को अलग से खाना देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा।
जब पेट खराब हो जाता है फिर सलाइन तो लगाना होता है हाथ में, परंतु अलग से फिर हाथ में सलाइन लगाने की 1 साल तक जरूरत नहीं है। परंतु पेट को जैसे हम खाना देते हैं पूरा शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जब हम पेड़ में जड़ में पानी डालते हैं उसी पूरा पत्ती और पत्ता वगैरह जो भी है वो सब भरपूर हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जीवन में भी हम सुख को क्यों नहीं अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि हम टेम्पोररी सुख के पीछे भाग रहे हैं। अभी देवता जो हम इवन गजेंद्र गजेंद्र को जो लीला है, गजेंद्र बोलते हैं प्रार्थना में भगवान को, माद्रिक प्रपन्नम पशुपास विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय स्वांसेन सेन तनुभृंग मनसि प्रतीत प्रत्येक दृश्य भगवते बृहते नमस्ते। भगवान मुझे पता है देवता लोग मुझे देख रहे थे परंतु रक्षा करने के लिए आ नहीं पाए, क्योंकि उनके अधिकार में नहीं है चीजें। तो सर्वशक्तिमान सभी कारणों का कारण और सारे जीवात्माओं के जो स्वामी है वो है कृष्ण। यदि सच में जीव को आज अनंत जीवन से दुख मिल रहा है, पैसा नहीं है, समस्या हो रही है, कुछ भी हो रहा है, मैं कल तो प्रेम विवर्त पढ़ रहा था तो वहां पे लिखा है नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं यदि किसको बीमारी भी होता है, यदि वो श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र करेगा उसका बीमारी ठीक हो जाएगा। अभी भक्तों का जो मन में क्वेश्चन आएगा, प्रभु जी भक्तों को कैंसर फिर क्यों हो रहा है? हरि नाम का महिमा को बढ़ाने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर पूरा विश्वास दे रहे हैं कि हरि नाम को जो करता है उसको अलग से कुछ नहीं करना है। यदि सच में उसको दुख मिल रहा है तो कहीं ना कहीं चेक करना पड़ेगा भक्तों को कि हरि नाम ठीक से नहीं हो रहा है, भागवत ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं, इसलिए सारा दुख मुझे सता रहा है। और देखिए पहले जीवन की दुख नहीं है, ये बारंबार ही दुख जीव को मिल रहा है, परंतु जीव भूल जाता है। 6 कारणों से जीव इस दुख को भूल जाता है। 6 शत्रु जीव के पास है इसलिए जीव इस दुख को भूल जाता है। क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। काम है जब खुद को सेंटर में रख के हम कुछ करने की प्रयास करते हैं। इवन भक्ति जीवन में भी हम जब खुद को सेंटर में रखते हैं और गुरु जी को आदेश को अच्छे से पालन नहीं करते हैं तो भी वो काम है। क्रोध क्या है? जब डिजायर पूरा नहीं होता है तो क्रोध आता है। लोभ क्या है? जब मेरी आवश्यकता से ज्यादा मैं कमाने की इच्छा करता हूं, ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा करता हूं, वो लोभ है। मद क्या है? मद है इल्यूजन, जो चीज मेरे पास है उसके लिए आसक्त हो जाना। अरे मेरे लैपटॉप है, मेरे घर है, मैं कैसे छोड़ के जाऊंगा, मतलब बहुत आसक्त हो जाना उसके लिए। मद मोह, उसको कहते हैं मोह। मद क्या है? मद है कि थोड़ा मतलब उसके उसके ऊपर मतलब नहीं नहीं ये चले जाने पर दुखी हो जाना ज्यादा। और माश्चर्य क्या है? माश्चर्य है दूसरे के पास है क्यों होगा, मेरे पास होना चाहिए। दूसरे के पास यदि है तो उससे ज्यादा खतरनाक परिस्थिति जीवन में कुछ नहीं हो सकता। और प्रभुपाद जी कहते हैं अभी काम को तो छोड़ दीजिए, अभी भक्तों का जीवन में पूरा छठा शत्रु इतना उसको व्यस्त कर दिए हैं, जीवन का लक्ष्य को भूल ही गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कृष्ण नहीं मिलेंगे इस जीवन के बाद, इस जीवन के बाद गुरु नहीं मिलेंगे। परंतु क्या करें, अभी जीव को तो 6 शत्रु इतने इतने फंसा दिए हैं, उस जीव को गुरु मुख पद्म के याद ही नहीं आ रहा है। सब याद आ रहा है कि आज इधर जाना उधर जाना, ये करना वो करना, परंतु गुरु मुख तो याद ही नहीं आ रहा है। इसलिए भक्तों को याद रखना चाहिए कि भाई मैं कहाँ फंसा हुआ हूं, मुझे क्या करना चाहिए। अंत प्रविश्य गंगायाम अम्बोज वन राजिनी चिक्रीडतु युवतिभिः गजौ इव करेणुभिः। दीपा प्रिया दीपा प्रिया माता जी पढ़िए। कमल के फूलों के उद्यानों से आवृत मंदाकिनी गंगा के जल के भीतर कुबेर के ये दोनों पुत्र युवतियों के साथ उसी तरह कीड़ा करते थे जिस तरह पानी के भीतर 2 हाथी हथनियों के साथ कीड़ा करते हैं। तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। सामान्यतः लोग अपने पापों से शुद्ध होने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं, किंतु यहाँ पर इसका दृष्टांत प्रस्तुत हुआ है कि किस तरह मूर्ख लोग पापमय कार्य करने के लिए गंगा में प्रवेश करते हैं। ऐसा नहीं है कि गंगा में प्रवेश करने से हर कोई शुद्ध होता हो। आध्यात्मिक अथवा भौतिक कार्य तो मनुष्य की मानसिक दशा पर निर्भर करता है। जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक व्यक्ति गंगा में स्नान करने के बाद भी शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए मन को पवित्र करने के लिए मंत्र है। हम लोग भागवत डेली सुन रहे हैं, प्लीज इस बात को थोड़ा हमेशा के लिए याद रखिए। शास्त्रों का निचोड़ है, हमेशा भगवान कृष्ण के नाम लीजिए, भगवान कृष्ण को भूलिए मत। ओब्वियसली मन का जो स्वभाव है हमेशा संकल्प और विकल्प को लेके मन आगे बढ़ता है, परंतु हमारा जीवन का लक्ष्य है गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना। और एक ही जीवन तो है, अभी 20-30 साल के बाद सबके उम्र 50, 60, 70 हो जाएगा, तब तब कौन मन बचाएगा?
कल एक भक्त से बात कर रहा था, मैंने बोला जो मन आपको 4 साल से परेशान कर रहा है, अभी भी वो मन की बात को सुनने की प्रयास कर रहे हो, तो आने वाला 4 साल के बाद आपका स्थिति क्या होगा? आप इमेजिन करिए, जो मन 4 साल पहले आपको परेशान किया है, अभी भी 4 साल के बाद यदि वो मन की बात आप सुनोगे, तो आपका स्थिति क्या होने वाला है? इसीलिए गुरु का वाक्य हमको याद करना चाहिए। यदृच्छया च देवर्षि भगवान तत्र कौरव अपश्य नारदो देवो छिन्बाणो समबुध्यत। प्रभु जी आप पढ़िए, राहुल प्रभु का पीछे। हाँ, हे महाराज परीक्षित। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे महाराज परीक्षित, उन दोनों बालकों के सौभाग्य से एक बार देवर्षि नारद संयोग वह प्रकट हो गए। उन्हें नशे में उन्मत्त तथा आंखें घुमाते हुए देखकर नारद उनकी दशा समझ गए। सेम सेम नित्यानंद प्रभु के साथ हुआ था। नित्यानंद प्रभु ने जगाई माधाई को देखे थे, नशे से पूरा मदमत्त होके, फिर उनके करुणा को देखिए। देखिए साधु उनके पास ऐसे अवस्था में जा सकते हैं क्या? इमेजिन करके देखिए, है ना। फिर भी साधु की करुणा देखिए, नहीं 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 मुझे जाना है, उनको रक्षा करना है, कुबेर का पुत्र है, भूल गए उनके जीवन के लक्ष्य क्या है ना। कई बार हमको भगवान और भगवान के भक्त दया करना चाहते हैं, और तो हमको लगता है नहीं नहीं इनसे क्या दया लेना है मुझे दूसरों को दया करना चाहिए। थोड़ा हमको प्रयास करना चाहिए कि साधु संग में रह के साधु, और साधु का असली संग क्या है, जब तक साधु का वाणी को हम अनुभव नहीं कर पाते हृदय में, तब तक वो साधु संग नहीं होता है। हमको प्रयास करना चाहिए कि जो प्रभुपाद जी ने हमको दिया है उसको अनुभव हम कर सकें। प्रिया रानी माता जी तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य कहा गया है श्री चैतन्य चरितामृत मध्य, साधु संग सर्व शास्त्रे लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। श्री नारद मुनि जहाँ भी जाते हैं और जिस मुहूर्त में वे प्रकट होते हैं उन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा भी गया है श्री चैतन्य चरितामृत मध्य में, ब्राह्मण भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार सारे ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं। इनमें से कुछ उच्चतर ग्रह मंडलों में जाते हैं तो कुछ निमंतर ग्रह मंडलों में जाते हैं। भटकने वाले ऐसे लाखों जीवों में से जो अत्यंत भाग्यशाली होते हैं, उसे ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य प्राप्त हो पाता है। भगवान श्री कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से ऐसे व्यक्ति को भक्ति लता का बीज प्राप्त हो पाता है। उस बाग में कुबेर के दोनों पुत्रों को भक्ति का बीज प्रदान करने के लिए ही नारद मुनि प्रकट हुए। यद्यपि वे दोनों नशे में उन्मत्त थे, संत पुरुष जानते हैं कि पतित आत्माओं पर किस तरह कृपा की जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जीवात्मा ही भौतिक जीवन में जितना विषय को विश्वास कर लेता है ना, उतना गुरु का शब्दों को विश्वास नहीं कर पाता है। आप देखिए सब लोग अपने अपने जीवन में देखिए, जितना विषय को विश्वास है ना, अगर कई बार बिजनेसमैन दिखाते हैं देखो 5 साल तक गारंटी है, ये रेफ्रिजरेटर का 5 साल तक गारंटी है, ये टीवी का 2 साल तक गारंटी है। उनके बात पे विश्वास हो जाता नहीं नहीं इसको 50,000 रुपया देके खरीदना चाहिए, ये खरीदने के बाद यदि कुछ गड़बड़ होगा तो उज्जैन के फ्रीगंज जाके ठीक कर लूंगा परंतु गुरु के शब्दों पे विश्वास नहीं है। मतलब ये दुर्भाग्य नहीं है, ये अभ्यास हम कर रहे हैं, क्योंकि देखो काम क्रोधेर दास या तारा लाठी खाए, भ्रमित भ्रमित यदि साधु वैद्य पाए, अनेक जीवन अभ्यास हुआ है। परंतु एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए कि इस जीवन मन को लगाना है। मन नहीं लगेगा, मन किसी का नहीं लग रहा है, मेरा भी नहीं लग रहा है मन मन किसी का नहीं लगेगा, परंतु मन को सुबह उठ के झाड़ू में पिटाई करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर कहते थे मन को पिटाई करो। और मन को पिटाई करने का मतलब क्या है? जो मन आपको उपदेश दे रहा है कि ये करना है ये नहीं करना है ना, वो मन उपदेश तब ये भी दे सकता है कि गुरु का सेवा करना है, गुरु का सेवा नहीं करना है, परंतु वो उत्साह नहीं दिखाता है मन उसमें। तो हमको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि इस जीवन को कैसे भी करके गुरु और वैष्णव के चरण कमल में समर्पित करने का। और ये अध्याय बहुत सुंदर है। इस अध्याय में हम लोग सीख रहे हैं कि किस प्रकार एक एक जीव जो है खुद की फैसिलिटीज को प्राप्त करके भगवान की सुंदरता को भूल गया है और मदमत्त हो गया है भौतिक जीवन के आनंद में, और साधु गुरु आते हैं उसको रक्षा करने के लिए। तो हमेशा प्रभुपाद जी कहते थे इस्कॉन डिवोटीज आर द ओनली होप फॉर द सोसाइटी। तो हमको और किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं गृहस्थ हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, है ना, मैं तो क्या करूँ, मैं तो फंसा हुआ हूँ। ब्रह्मचारी सोचते हैं नहीं नहीं मैं तो बहुत सारी सेवा है, गृहस्थ सोचते हैं नहीं नहीं मेरा तो बहुत सारे काम है, तो कौन करेगा। फिर साधु किसको? साधु का डेफिनेशन कोई ब्रह्मचारी गृहस्थ नहीं है।
है ना। साधु का डेफिनेशन है जो भगवान कृष्ण को धारण करते हैं हृदय में, वो साधु है। और जो धारण करते हैं उनको दूसरों को देना चाहिए, है ना, प्रचार करना चाहिए, भगवान के नाम को प्रचार करना चाहिए। यदि हम प्रचार नहीं करते हैं तो असली में वो हिंसा है। ये मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं आप लोग कितने लोग प्रचार करते हैं यहाँ पे। मैंने लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट किया था आप सभी लोग को कि सुबह उठने के बाद एक व्यक्ति को एटलीस्ट कॉल करिए, है ना, रिमाइंडर दीजिए। देखो आज आप रिमाइंडर दोगे तो कल आपको रिमाइंडर कोई भक्त देगा मृत्यु समय में कि प्रभु जी आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके पास हैं, हम कीर्तन करने के लिए तैयार हैं, भगवान को बुला के आपके पास बिठाने के लिए तैयार है। और आज आप प्रचार नहीं कर रहे हो, आपके माला लग रहा है मैं माला करके भगवतधाम जाऊंगा, इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। माला करके भगवतधाम जाने की शक्ति हमारा अंदर नहीं है ना। आर्टिस्ट गुरु जी ने जो बोले हैं, यदि हम भगवान के नाम कर रहे हैं अच्छी बात है, हम भगवान की कृपा को धारण कर रहे हैं, साथ साथ में हमको प्रचार भी करना चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस आ रहा है 3 मार्च को। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो जन्म हुए तो सभी लोग हरे हरि 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 इस प्रकार उच्चारण करने लगे। यवन भी हरि हरि बोलने लगे, हिंदू भी हरि हरि बोलने लगे। यदि हमारा भक्ति करने से किसी को हरि हरि हम बुला नहीं पा रहे हैं तो फिर भक्ति का क्या क्या अर्थ है ना। हम बस गुलाब जामुन खा के अच्छा लग रहा है हमको गुलाब जामुन, हम खाते ही जा रहे हैं, दूसरों को देने की इच्छा ही नहीं हो रहा है। और इच्छा कैसे भी होगा, हम तो उसको प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इच्छा कहाँ से होगा। प्रभुपाद जी के पास, मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी के साथ कौन सा फैसिलिटी था आप देखिए, कोई फैसिलिटी श्रील प्रभुपाद जी को मिला नहीं। फिर भी श्रील प्रभुपाद ने जो करके दिखाया है हम कल्पना में सोच सकते हैं। आज हम थोड़े से स्ट्रेस में आ जाते हैं, हमको लगता है प्रभु जी ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, प्रभु जी आपने ऐसे ऐसे कर दिए मेरे साथ। और श्रील प्रभुपाद जी को कहाँ किस किस प्रकार असुविधा की सामना करना पड़ा, इमेजिन करके देखिए। हम तो कल्पना नहीं कर सकते, हम छोटे छोटे बात में कई बार बुरा मान जाते हैं, पर अब श्रील प्रभुपाद जी किसको बुरा मानेंगे। जो फ्रीज के अंदर सब्जी रहता था वही फ्रीज के अंदर मांस भी रहता था, इमेजिन करके देखिए श्रील प्रभुपाद जी की स्थिति को। परंतु अभी क्या बोले, मतलब कहते हैं ना कि धनी परिवार का जब कोई लड़का होता है, उसके पिताजी का दिया हुआ चीज को जो भोग करता है उसको ही क्षमता कम हो जाता है ना, उसका ही क्षमता कम हो जाता है कि मुझे भी बड़ा बनना है। उसी प्रकार से हमारा क्षमता आज कम हो गया है। आत्मा का तो बहुत शक्तिशाली आत्मा है, फिर भी उसका जो क्षमता है ना वो कम हो गया है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज, यदि आप भागवत सुन रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, तो एटलीस्ट एक व्यक्ति को एक दिन में कृष्ण के बारे में मोटिवेट करने का प्रयास करें। नहीं तो ये जीवा का कुछ मूल्य नहीं, पूरा दिन भर किस किस के बारे में बात कर रहा है पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता है। ये कान का कुछ मतलब नहीं। यदि यदि वो कान भगवान की कथा को सुनने के बाद किसी को बोलने की इच्छा नहीं रखता, फिर वो कान का क्या मतलब है। तो थोड़ा प्रयास करिए, मतलब यदि प्रयास नहीं करेंगे, सिर्फ भगवान के संपत्ति को नष्ट करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं रहेगा। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु बताइए। प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे यहाँ पर ये वृत्तांत आ रहा है जिसमें कुबेर के पुत्र होने के बाद भी इन लोगों में नशा और ये सब चीजें हैं, बुरी आदतें हैं। तो ऐसा भी कई बार, जैसे कल गुरु महाराज में क्लास सुना था जिसमें वो पैसे को लेके वो बता रहे थे कि मनी जो है इसके कारण 15 अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आती है इसके कारण। तो ऑलरेडी 15 प्रॉब्लम्स वो बताते हैं कि इसमें आती है। तो ये पैसे की बैलेंसिंग कैसे करे आदमी, सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मनी मनी मनी, सिर्फ इसमें भाग रहे हैं। और इसके कारण, इस कंफर्ट के कारण भी लोग भक्ति से दूर रहते हैं। वो चाहते हैं कि वो सोचते हैं कि इसके कारण मेरा कंफर्टनेस चला जाएगा। तो इसको कैसे बैलेंसिंग, और ये मैं तो इसके लिए बोलूंगा कि एटलीस्ट जो गृहस्थ भक्त है ना, आपको सबको पता नहीं, यहाँ पे 225 डिवोटीज हैं, 225 भक्त हैं। पैसा को बैलेंस हम कर नहीं सकते हैं, परंतु पैसा को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। एटलीस्ट कुछ ना कुछ लक्ष्मी जो हैं वो भगवान की सेवा के लिए हमेशा देना चाहिए गृहस्थ भक्तों को। और यहाँ पे हमारा मंदिर में नित्य सेवा होता है, तो नित्य सेवा में एटलीस्ट कुछ ना कुछ लक्ष्मी हमेशा हर महीना देना चाहिए। मुझे पता नहीं कितने भक्त यहाँ पे दे रहे हैं। देखो एटलीस्ट जो प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु कह रहे हैं, एक ही दो चीज हैं जो कि भक्ति जीवन में बहुत बाधा है, एक तो कांचन और एक है कामिनी ना। कांचन मतलब है लक्ष्मी, और कामिनी मतलब है स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। यदि कांचन को यानी कि जो लक्ष्मी है उसको भगवान की सेवा में लगाया जाएगा तो उसका सही इस्तेमाल होगा। नहीं तो लक्ष्मी जिसका पास है उनके पूरा जीवन विचलित हो रहा है। तो आपको डिसीजन लेना है अभी कि आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में, शुरुआत में, जैसे कृष्ण किशोर प्रभु बोले थे, कुछ फ्रूट्स लेके आए आप। हमारे यहाँ पे मंदिर में नित्य सेवा होती है, बहुत सारे लोग नित्य सेवा में जुड़े हैं। यदि कोई भक्त जुड़े नहीं होंगे तो उनको प्रयास करना चाहिए कि आज से ही, मतलब आज से क्या, मतलब ऐसे ही नित्य सेवा में जुड़ना चाहिए।
जब भगवान के लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगेगा तो वो लक्ष्मी हमको विचलित नहीं कर पाएगा। अरे ये पूरा भौतिक जगत भगवान का है, फिर भी हम विचलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भौतिक जगत को भगवान के परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पाते हैं। तो उसी प्रकार जब हम ये पूरा शरीर के कमाए हुआ धन को हमारा धन सोचेंगे तो फिर हम विचलित हो जाएंगे। शरीर भी भगवान का द्वारा दिया हुआ है, यदि कुछ हम कमाते हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। राकेश, एक मिनट। श्याम गोविंद प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा कि मेरा जो ये था कि जैसे गुरु महाराज कई बार बताते थे कि जो है आप धन कमाना बुरी बात नहीं, पर आप धन किस उद्देश्य से कमा रहे हो वो महत्व रखता है। बोले कि आप अपने उपयोग में ले रहे हो कि भगवान की सेवा के लिए। तो जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे हमारे जो मायापुर में जो है हमारे अमरीश प्रभु जो है, अमरीश प्रभु जी नाम है शायद, तो बहुत सारा मंदिर के लिए डोनेशन लाते भी और खुद से भी सहयोग करते हैं। तो इस तरह से हम सही सोच रहे हैं क्या कि मतलब जो धन कमाए पर वो हम भगवान के लिए उपयोग लें, कि भगवान की सेवा में उसको लगाएं। यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज हैं जिनको मैं जानता हूँ, और वो बहुत सारे डिवोटीज नित्य सेवा कर रहे हैं। तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर मुझे तो सब दिख रहे हैं जो लोग कर रहे हैं। पर जो नहीं कर रहे हैं तो उनको प्रयास करना चाहिए कि श्याम गोविंद प्रभु भी सही बोल रहे हैं। कुछ लक्ष्मी जो हैं एटलीस्ट शुरुआत में वो 10 रुपया भी हो, 1 रुपया भी हो, एक फूल भी हो, भगवान को देने की अभ्यास होना चाहिए। तो जैसे हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। यदि यश भगवान की सेवा में लगेगा तो हमारा यश बढ़ेगा। यदि हमारा बल भगवान की सेवा में लगेगा तो हमारा बल बढ़ेगा। यदि हमारा धन भगवान की सेवा में लगेगा तो हमारा धन बढ़ेगा। यदि हमारा ज्ञान भगवान के प्रचार में लगेगा तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। तो जो भगवान की सेवा में लगे वो बढ़ता है, कम नहीं होता है। ऐसा है। हाँ, हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पर हम जैसे बोलते हैं नशा नहीं करना चाहिए, और वहाँ पर जो है वो कुबेर के पुत्र नशा कर रहे हैं। तो प्रभु जी ये मतलब यहाँ और वहाँ में मतलब जो अंतर है वो मतलब वहाँ पे भी पाप हो रहा है और यहाँ पे भी पाप हो रहा है प्रभु जी। वहां पे मतलब क्या है, कुबेर का पुत्र गोलोक धाम में नहीं थे ना, वो तो भौतिक जगत में थे प्रभु। भौतिक जगत में पाप हमेशा होता रहेगा, वो स्वर्ग में भी हो, वो नरक में भी हो, पृथ्वी लोक में हो, जहां पे भी रहोगे मन वहां पे विचलित होगा। क्योंकि भौतिक है ना, मैटेरियल नेचर है ना, 3 गुण के अंदर ही है वो जगह। इसीलिए हमेशा ये भौतिक जगत पदम पदम यद विपदम न तेसाम। यदि व्यक्ति खुद को लग रहा है कि नहीं सब कुछ सही चल रहा है तो मतलब वो सही नहीं चल रहा है, गड़बड़ी है। तो हमेशा याद रखना है। जी, विनोद थैंक यू पटेल प्रभु जी। विनोद पटेल प्रभु। हाँ, हरे बसंत कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। यस हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोल रहा था। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ हाँ रही यस है? प्रभु, बताइए बताइए प्रभु बताइए। हाँ, मैं बोल रहा था हमारे घर पे ऊपर SBI बैंक के मैनेजर रहते हैं। तो वो अपने इस्कॉन भक्त हैं। तो अभी उन्होंने परीक्षा दी थी कि उनके गुरु के पास जाना है। अब वो रैंक तो उनकी एक्सेल से ट्रिपल एक्सेल कुछ हुई, पर उनको कुछ भी खुशी नहीं, बोला गुरु जी के पास नहीं गया। तो मतलब गुरु भले ही से सैलरी कम हो जाती, सैलरी भी बढ़ी, पर उसके सैलरी का कोई उनको ये नहीं है खुशी। बल गुरु जी के पास रहना था मेरे को, वन वर्क से करना था मेरे को। ऐसे वक्त मतलब वो अच्छा। पैसे की बात आई थी, तो मैंने इस बात बता। हरे यस कृष्णा। यस, गुरु का हाँ बिना कुछ संभव नहीं। बसंत प्रभु। हाँ हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। गुरु मुख पद्मा वाक्य, और ये अभी जस्ट 1-2 दिन पहले हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु जी की क्लास थी, उसमें आप भी थे। तो वहां पे एक तरफ से तो बता रहे हैं कि जब प्रचार करते हैं हमें पुश करने में कितना ध्यान रखना है, लेकिन मैं जैसे बीच में हूँ, मैं जैसे कई लोगों को बताता हूँ, तो मुझे भी दुख होता है कि वो प्रयास नहीं करे कैसे उनको भक्ति में आगे बढ़े। दूसरी तरफ हमारे जो ऊपर है वो भी हमको चाह रहे हैं, और अगर उसमें बहुत सारी चीजें आ रही, जैसे मेरे दिमाग में है कि यस, गुरु ने जो इच्छा की है उसको पूरा प्रयास करना चाहिए। पर ऐसा होता है कि जो करने जा रहे हैं फिर वहां पे भी अवरुद्ध आ रहा है, फिर सोचे अच्छा ये ऐसे प्रयास कर लेते हैं, वहां पे भी चारों तरफ से कभी कभी लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही घिर गए हैं, और वहां पे फिर हम फेल हो जाते हैं।
तो फिर हमको लगता है कि हमको जैसे कष्ट होता है जब हम किसी को प्रचार करें, वैसे हमारे गुरु को भी दुख हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए प्रभु जी? ऐसी स्थिति में कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में कुछ नहीं करना चाहिए, बस भक्ति करना चाहिए। एक्चुअली देखो, मैं आज सुबह ही सोच रहा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इतने शिष्य बनाए हैं, परंतु एक बार वो जब राधा कुंड में प्रभुपाद जी के साथ घूम रहे थे, तो बोले कि सारा बाग बाजार घोड़िया मठ को बेच देना चाहता हूँ, यहाँ पे सब लोग कमरे के लिए फाइटिंग लग रहे हैं। इतने महान वैष्णव, इतने शक्तिशाली वैष्णव जिन्होंने पूरा दुनिया भर प्रचार की बाढ़ लाए, वो कह रहे हैं मैं बाग बाजार की घोड़िया मठ को बेच देना चाह रहा हूँ। मतलब इमेजिन कर सकते हैं क्या? आप इमेजिन करिए, यदि सब हो रहा है, परंतु रियली आप जो बोल रहे हैं ना, सब हो रहा है, परंतु जो प्रयास हम कर रहे हैं उस प्रयास में गुरु प्रसन्न नहीं है, तो हमको प्रयास करना चाहिए कि प्रसन्न। अरे आप समझ नहीं पा रहे, एक बिजनेसमैन सामान्य कस्टमर को वो बोल रहा है नहीं रेफ्रिजरेटर मैं नहीं लूंगा, या फिर टीवी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो बोल रहा है ब्लैक टीवी लो, येलो टीवी लो, लाल टीवी लो। कितना समझाता है, कितना खुश करने का प्रयास करता है ना। अभी यहाँ पे उल्टा होता है, एक बार गुरु जी नाराज हो गए, हम गुरु से ही दूर हो जाएंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर यही बोलते थे, बोले बोलने के लिए मेरा हिम्मत नहीं है, विभाग बाजार गौड़ी मठ को बेच दो, और प्रभुपाद जी को बोले जब तुमको पैसा मिलेगा तुम प्रचार करना बस। तो जो जो मूड को समझ पाते हैं गुरु उसको उसी प्रकार देते हैं। आज सच सच बात तो यह है कि सब लोग वैकुंठ जाएंगे, सब लोग गोलोक धाम जाएंगे जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, परंतु उनके बात अलग है जो गुरु का सेवा कर रहे हैं, उनके बात अलग है। उनके बात अलग है जो गुरु के मुख को सत्य करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका बात अलग है जो गुरु को हेल्प कर रहे हैं, उनका बात अलग है जो गुरु के वाणी को हमेशा याद रखते हैं और भूलते नहीं। सब लोग गोलोक धाम जाएंगे, नो डाउट। जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं दे विल गो टू गोलोक धाम अनडाउटेडली, एक नहीं तो दूसरे जीवन में तो जाएंगे ही, परंतु उनका बात अलग है जो हनुमान की तरह राम का सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर है। अरे किसके खुद के दुख को अभी विचार क्या करना है। शिष्य तीन कैटेगरी के होते हैं। जो प्रथम कैटेगरी के शिष्य होते हैं वो खुद के दुख को नहीं देखते। अरे श्रील प्रभुपाद खुद के दुख को नहीं देखे। श्रील प्रभुपाद ने खुद के दुख को मतलब कैसे मैं बताऊं साहब, मैं तो उस प्रकार एक बार हिज होलीनेस भक्ति चर्च स्वामी गुरु महाराज गौरांग प्रभु को पूछे कि आपको पता है कैसे उन्होंने प्रभुपाद ने कितना कष्ट सहा। तो गौरांग प्रभु बोले हाँ मुझे पता है, 70 साल की उम्र में गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। बोले जब तक 70 साल नहीं होगा तुम्हारा उम्र तुम समझ नहीं पाओगे श्री प्रभुपाद ने कितना कष्ट किया। आज जब तक तुम गुरु नहीं बनोगे तब तक तुम समझ नहीं सकते गुरु का दुख क्या है। जब तक जो भक्त नहीं बनता वो नहीं समझ सकता भक्त का दुख क्या है। जब तक जो बिजनेसमैन नहीं वो नहीं समझ सकता बिजनेसमैन का दुख क्या है। तो उसी प्रकार यदि सच में हमको गोलोक धाम जाना है, हमको ये समझना पड़ेगा कि गुरु और भक्त हमसे क्या चाहते हैं। वो ही सबसे बड़ा सक्सेस है। यदि शिष्य बनना है तो गुरु का दुख को समझना है और उनको असिस्ट करना है। ये नहीं कि मैं गुरु का शिष्य बना और मैं ही गुरु के ऊपर भारी पड़ गए। अभी शिष्य यदि ऐसा बन जाएगा तो गुरु अभी शिष्य को दीक्षा दे के सोच रहे थे कि मैं थोड़ा एक जीव को उद्धार करना चाह रहा हूँ, और वो जीव आके गुरु के ऊपर भारी पड़ गया। बताइए क्या करेंगे गुरु। तो हमेशा याद रखिए, प्रयास करना चाहिए कि कैसे भी करके गुरु को हेल्प करने का। तो पूछना चाहिए, हम लोग कोई यहाँ पे परमात्मा के रूप में नहीं, गुरु सब समझते हैं पर हम नहीं समझते हैं। पूछना चाहिए कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो बहुत सारा प्रश्न आ रहा है, मैं आपसे थैंक यू क्षमा सो चाह रहा मच। हूँ कि अभी टाइम हो गया है इसका क्या गुरु पूजा का, तो हम यहीं पे रखते हैं। यदि किसका कोई प्रश्न हो, बस मेरा निवेदन है श्रील प्रभुपाद जी को हृदय में रखो, श्रील प्रभुपाद जी का वाणी को हृदय में रखो, और श्रील प्रभुपाद जी के लिए कुछ करने के लिए प्रयास करो। अब किसी के फोर्स में भक्ति नहीं हो सकता, गुरु फोर्स करके भक्ति नहीं दे सकते। ये भक्ति एक आत्मा आत्मा की बात है। जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक आपको कौन फोर्स करेगा। प्रभुपाद जी को जो श्रील प्रभुपाद जी को फोर्स किया गया था क्या विदेश जाने के लिए? कहाँ गुरु थे फोर्स किए, पर श्रील प्रभुपाद जी का अंदर से वो आवाज आ रहा था। प्रयास करो, सब शिष्य एक जैसा नहीं हो पाएंगे, परंतु हम सबको प्रयास करना चाहिए अच्छे शिष्य बनने के लिए, अच्छे गुरु बनने के लिए नहीं, अच्छे शिष्य बनने के लिए। प्रभुपाद की जय। जय